ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज नया मास आरंभ हो गया है, 1 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म है ना, द्विज जायते इति द्विज, जो दूसरा जन्म हुआ है, इसकी विशेषता क्या है? ये क्या विशेषता है? ये कि ये देवताओं से भी ऊंच है ये जन्म, क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनते हैं। तो हमारा यह जन्म देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इस समय ही हमें रचयिता और रचना की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। और बाबा ने साथ ही आज की मीठी मधुर मुरली में बताया कि संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं। कि इस समय स्वयं ईश्वर बाप बन करके तुम बच्चों को संभालते हैं। तुम्हारी पालना कौन कर रहे हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु बन करके तुम्हें क्या कहते हैं कि साथ ले जाएंगे। और बाबा कहते हैं तुम्हें सुंदर सतयुगी परिवार होगा, दैवी परिवार होगा। वो यहाँ पर ही रिहर्सल हो रही है उस ईश्वरीय परिवार की। ब्राह्मण परिवार है अपना, सब फैमिली है ना, एक है ना, परिवार है। इसमें माता पिता हैं और भाई बहन है, छोटा सा परिवार है। लेकिन बाबा कहते ऐसा ईश्वरीय परिवार तुम्हें जो है सतयुग में भी नहीं मिलेगा, जो इस समय तुम्हें ब्राह्मण परिवार मिला है। सुनते हैं आज की डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। क्यों उत्तम है? क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ माने वास्तविक रूप में जानकर आस्तिक बने हो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? बताइए क्या विशेषता है? बाप स्वयं पढ़ाते हैं। और क्या विशेषता है? बाप हमें संभाल रहे हैं। और 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल यानी फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते यह स्कूल व पाठशाला है ना। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती।
जब कहा जाता है कि आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए कि आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा, यानी जीव माना बॉडी, शरीर, जीवात्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला, और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। कौन कौन सी पढ़ाई है? वह जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हैं? गॉड फादर की यूनिवर्सिटी में। भगवान वाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकानों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, माने बिना शरीर के आत्मा सुनेगी? नहीं सुन सकती। और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है, माने शिव भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान तो है निराकार, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? विचारणीय प्रश्न है ना। जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करें। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण हैं बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। अभी सब कामचिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। कौन कह रहा है ये? स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा और वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बने हैं, अर्थात उन्होंने आत्मा अब पढ़ रही है। माने लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है।
तो अभी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। गायन है दुख में सिमरण सब करें। किसका सिमरण? किसका सिमरण? बाप का। इतना सबका सिमरण नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरण करते हैं, है ना, जिसको जो फल मिल जाए उसको ही सिमरण करने लगते हैं। तो कहते भक्ति में कितना सिमरन करते हैं और जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा हैं ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं कि सर्वव्यापी तो माया 5 विकार हैं जो एक एक के अंदर है। बाप सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है ना, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में बाबा कहते कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन बाबा कहते देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो कौन से जन्म का गायन था? इस समय जब हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, तो ये कोई हर एक तो नहीं बनता। कोटों में कौ और कौ में भी कौ आत्मा बनती है। इसीलिए कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। लेकिन कौन सा मनुष्य जीवन ये नहीं पता। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो बाबा कहते हीरे जैसा जीवन बनता है। इसको दुर्लभ का, ये हीरे तुल्य जन्म जो किसको मिलता है? भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम हो ईश्वरीय संतान। यह है देवी संतान। लक्ष्मी नारायण कौन है? देवी देवताओं की संतान कहलाएंगे। यहाँ तुम कहते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं और ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम बनने का युग। पुरुषोत्तम संगम युग का क्या महत्व है कि उत्तम से उत्तम बनने का, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश बाबा कहते सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, माने जो जिसे सिमरेगा, है ना, नारायण सिमरेंगे तो नारायण योनि में जन्म लेंगे, और स्त्री सिमरे तो मनुष्य योनि में। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया बाबा कहते अब क्या है? लंका है। बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में
कह दिया। अपने लिए फिर भी लिमिटेशन रखी कि 84 लाख योनियाँ, लेकिन मुझे तो कण कण में कह दिया। तो सबसे ज़्यादा ग्लानि हमने किसकी की है? परमपिता परमात्मा की है। ऐसे अपकारी पर भी, कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है, ऐसे अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाबा कहते तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय परिवार में। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। माने बाप भगवान आपका बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो तीनों रूप से बाबा ने बताया कि बाप बनकर वह तुम्हें संभालते हैं, माने पालना करते हैं, और टीचर बनकर प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, है ना। ये टीचर तो कभी छुट्टी भी नहीं करता। फिर बाबा कहते सतगुरु बन के रूप में क्या कार्य करेंगे? तुम्हें गुलगुल बनाकर, माने फूल सदृश बनाकर साथ में ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, और फिर नरक से स्वर्ग चपटी यानी चपटी में बन जाता है, माने सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया तो बाप को भी जान लिया, माने खुद को जान लिया तो खुदा को भी जान लिया। और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु माने एक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु हैं, परंतु गुरु तो ढेर है और सतगुरु एक है। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो? राजा बनने के लिए। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वह हठ योगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं हैं। काल नहीं खाता। यहाँ पर तो घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते हैं। कितने जन्म होते हैं कलयुग में? 42 जन्म, और आयु भी कम होती है। तो कहते काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। तुम्हारी आत्मा भी अविनाशी है, लेकिन तुम पतित और पावन बनते। और बाप तो एवर प्योर है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्यांत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। डबल सिर ताज, कौन कौन से डबल ताज देते हैं? लाइट का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज। गुड। तो बाबा कहते कि तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था और अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम सो हम,
बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। ये समझ मिली ना कि अब आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं कि हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो क्या बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर सो ब्राह्मण सो क्षत्रिय बनेंगे, और फिर क्षत्रिय से क्या बनेंगे, शूद्र, शुद्र, क्षत्रिय से फिर वैश्य, और वैश्य से फिर शूद्र, और शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ही ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो, माता पिता के पास, सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो। क्या शिक्षा देते हैं बाबा, कि तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है, बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं, आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, माने समझ का नेत्र दे रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है ना, क्या ठीक है क्या गलत है। ये हमें बाबा कह रहे हैं ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, बाद में समझ आती है ना कि मैं गिरा, अरे भाई ये तो गलती हो गई, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया। माया ने एक बार हराया तो बाबा कहते फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या क्या नहीं कराती है। तभी क्या कहा गया है ना, कि माया माह ठगनी हम जानी, त्रिगुण लिया फंसा, माने 3 गुणों में हमें फंसा लेती है। तो माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी है, क्या से क्या बना देती है। माया बड़ी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो उसको समझ ही नहीं आएगा, तो तदबीर भी नहीं करते। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। यहाँ तो सभी को एक ही पढ़ाई पढ़ाए, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है सबको एक ही पढ़ाई
पढ़ाई जाती है। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कह रहे हैं बाबा, एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसा नहीं करते। यहाँ बाबा कहते हैं कि आपको ना, आप डल हो तो आपको अलग से पढ़ाएंगे। बाबा तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। कहते हैं ना, हमने ट्यूशन पर इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन ये बाप तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। यहाँ तो जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात ही नहीं। इनकी तो बात यही एक है, एक ही महामंत्र है। कौन सा महामंत्र है? मन मना भाव। मन को याद से क्या होता है, यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो। उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप को ही याद करें। कैसा पुरुषार्थ करना है कि अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा, शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहें, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। आज का वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। क्या है वरदान? ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन, स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः करते हैं। कहते हैं ना, विद्या धन सर्वधन है ना प्रधानम। तो विद्या जो है, ज्ञान धन, स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है, वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। क्या है? ज्ञान धन सब धन का राजा है। तो ज्ञान धन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। जहाँ राजा है, वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। राजा को किसी चीज की कमी रहती है? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।